हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर 11 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टी एस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। ट्रांजैक्शंस आपको दिए, कैसे रिकॉर्ड करोगे? सबसे पहले कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ लिखे? डेबिट साइड पर। टू बैलेंस पीडी 5590 और 8000। इसके बाद हमने एक चेक रिसीव किया, हमने सेल की और उसके लिए पेमेंट पे हमें चेक रिसीव हुआ, और चेक आपने सेम डेट बैंक में जमा किया। तो बैंक में पैसा जमा होगा तो आप कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड पर। टू सेल्स 5808। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से रीड कर। आपने कल्पना से 2 चेक रिसीव किए 10,000 के, मतलब टोटल 20,000 रुपीज की पेमेंट रिसीव। अब ये चेक क्या हमने सेम डे बैंक में जमा किए? यहां तो नहीं दिया। इसका मतलब आपको आगे रीड करके चेक करना है कि इन चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन है। जैसे कि 6 फरवरी को कहा है कि जो 2 चेक मिले थे हमें कल्पना से, उसमें से एक चेक हमने एंडोर्स किया है और एक बैंक में जमा किया। इसका मतलब 5 फरवरी को आपने क्या एंट्री बनाई? चेक इन हैंड टू कल्पना। 5 फरवरी को यहाँ पर बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहा, तो आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। अब नेक्स्ट डे आपने दोनों चेक में से एक चेक अपने क्रेडिटर सुनीता को एंडोर्स कर दिया। मतलब एक तरह से आपके डेटर कल्पना ने आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर, और दूसरा चेक हमने 10,000 का बैंक में जमा कर दिया। तो इन दोनों ही केस में आपका सिर्फ जो एक चेक आपने बैंक में जमा किया है वही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। टू चेक इन हैंड 10,000। बाकी जो सब है वो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में नहीं। इसके बाद 8 फरवरी को जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो डिसोनर भी हो गया। कल्पना के अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, और इसके लिए बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस और लगा दिए 20 रुपीज। तो टोटल अमाउंट बैंक से हमारे कितने कट गए? 10,020। जो हम समझ रहे थे ये 10,000 हमारे बैंक में जमा हो गए, ये जमा ही नहीं हुए। और चार्जेस 20 रुपीज ये भी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए। अब ये टोटल अमाउंट आपको किससे लेनी है? अपने डेटर कल्पना से। आप मान रहे थे कि इतना पैसा हमें मिल गया है, लेकिन ये तो मिला नहीं, तो दोबारा से उसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। और जब बाउंस का केस होता है ना, डिसऑनर का, तो उससे रिलेटेड चार्जेस भी आप अपनी पार्टी से ही चार्ज करते हो, उसके अकाउंट में ही डेबिट करते हो। अपने बुक्स में बैंक चार्जेस नहीं लिखोगे, क्योंकि ये नुकसान आपको आपकी इस पार्टी की वजह से हुआ है, और आप ये एक्सपेंसेस उसी से ही क्लेम करते हो। तो सिंपल आपको देखना है, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय कल्पना 10,020। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने पुराना फर्नीचर बेचा 1,950 का, और हमें इसके लिए चेक मिला। अब ये जो चेक है ये आपने बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि अपने ही क्रेडिटर रमेश को आगे एंडोर्स कर दिया। नेक्स्ट डे एंडोर्स किया, मतलब जिस दिन चेक मिला ये बैंक में जमा नहीं किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट आपने ये एंट्री बनाई। और इसके बाद यही चेक आपने अपने क्रेडिटर रमेश को दे दिया। तो बैंक में तो आपके पैसा जमा ही नहीं हो रहा ना। सिंपल आपका जो पैसा आपको चेक से मिला था वही चेक आपने आगे अपने क्रेडिटर को दे दिया। आपने अपने कैश या बैंक में से पैसा निकाल के नहीं दिया। चेक इन हैंड आपकी एसेट है, उसी को आप यूज करके उसे दे रहे हो। तो ये एंट्री आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसके बाद हमने स्टॉक खरीदा, उधार पर खरीदा। तो जब आप स्टॉक उधार पर खरीद रहे हो, क्रेडिट पर खरीद रहे हो, तो इसको भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कैश इन्वॉल्व हो रहा ना बैंक इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अब जो सामान आपने मोहन से खरीदा था उसकी पेमेंट आप आगे जाकर के कर रहे हो 15 फरवरी को, कुछ कैश से और कुछ चेक से। तो किस तरह से एंट्री होगी? मोहन के अकाउंट में 8,000 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, कैश आपने दिया 3,900, बैंक से पेमेंट की
4,000 और बाकी 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला। तो कैश और बैंक दोनों से पेमेंट हो रही है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय मोहन। हमने जितना पे किया हमें उससे मतलब 3,900 और 4,000। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू पवन फॉर रुपीज 8,000। अब आपने सामान बेचा है जिसके लिए आपको कैश इमीडिएटली मिला और आपने 3% कैश डिस्काउंट दिया। तो 8,000 का 3% 240 का डिस्काउंट देने के बाद बाकी का पैसा 7,760 आपको रिसीव हुए। तो कैश आपका जितने से डेबिट हो रहा है हमें उतना ही शो करना है। कैसे दिखाओगे? पर्टिकुलर्स में टू सेल्स, और जो अमाउंट रिसीव हुई वो कैश के कॉलम में दिखाओगे। डिस्काउंट वाला अमाउंट आप जर्नल में रिकॉर्ड कर। इसके बाद सैलरी हमने चेक से पे की। तो सैलरी अगर आप चेक से पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे शो करोगे बाय सैलरी अकाउंट 4,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है। पूरे दिन की कैश सेल है 50,000, जिसमें से 40,000 सेम डे बैंक में जमा करके। तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर दोनों ही जगह पर पैसा जमा हो रहा है, तो डेबिट साइड पे दिखाओ टू सेल्स अकाउंट 10,000 कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में 40,000। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की, तो ये एक्सपेंस है और चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,600। तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 1,600। और रेंट की पेमेंट कर रहे हो कैश से, तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,000। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय रेंट अकाउंट 2,000 कैश के। लास्ट में आपने कैश परचेज की, मतलब सामान खरीदा और पेमेंट चेक से की है। तो चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय परचेजेस अकाउंट 5,600। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें कहा है कि आपके पास एंड ऑफ द मंथ जितना भी कैश का बैलेंस बचा है उसमें से 7,000 एज ए क्लोजिंग बैलेंस रखो और बाकी बैंक में जमा करो। उसके लिए आपको चेक करना है कि आपके पास बैलेंस है कितना। तो डेबिट साइड का टोटल करो और लेस करो क्रेडिट साइड का टोटल। तो बैलेंस जो बचा वो है 17,450। इसमें से 7,000 का क्लोजिंग बैलेंस रख के बाकी 10,450 बैंक पे जमा करना है। तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है तो किस तरह से बनाओगे? बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे दिखाओ टू कैश अकाउंट 10,450 बैंक के कॉलम। और इसके बाद कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय बैंक अकाउंट 10,450 कैश की कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी मार्क करना मत भूलना। और कैश का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 7,000 आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे आपने कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिखाया उसी तरह से बैंक का भी दिखाना है। तो इसके लिए आप डेबिट साइड का टोटल करो और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब बैंक में पैसा जमा है 48,310। इसे कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड। और इस बैलेंस को क्या कहोगे? डेबिट बैलेंस। एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।